गुप्त विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भैरवी साधना और कई अन्य साधनाओं में स्त्रियों के महत्व के बारे में। भैरवी साधना में स्त्री की एक अहम भूमिका होती है, क्योंकि भैरवी शब्द से ही किसी स्त्री का बोध होता है। भैरवी विद्या या कुंडलिनी तंत्र में स्त्री को शक्ति का रूप मानकर ही उनकी पूजा होती है। उनके अंगों की अलग अलग विधान से पूजा होती है। उन्हें भोग और श्रृंगार आदि दिया जाता है। भैरवी साधना को समझने से पहले हमें स्त्री तत्व को समझना होगा, स्त्री की प्रकृति को समझना होगा, क्योंकि प्रकृति भी स्त्री का ही एक रूप है, स्वरूप है। प्रकृति को महामाया, महाविद्या भी कहा जाता है और महाविद्या सभी तंत्रों की अधिष्ठात्री होती हैं। महाविद्या से ही ब्रह्मांड का संचालन होता है। हमारे शास्त्रों में 10 महाविद्या का वर्णन आता है। इसके अलावा भी कई अन्य जगह और भी महाविद्या का वर्णन आता है। स्त्रियां अपने आप में ही एक ब्रह्मांड होती है, जिससे जीवन का प्रारंभ होता है, नए जीवन की शुरुआत होती है। कहा जाता है पुत्र एक बिंदु है, लेकिन पुत्री एक ब्रह्मांड है। जब एक स्त्री एक पुत्र को जन्म देती है तो कहा जाता है एक ब्रह्मांड ने एक बिंदु को जन्म दिया। लेकिन एक स्त्री अगर पुत्री को जन्म देती है तो उसका महत्व बढ़ जाता है। कहा जाता है कि एक ब्रह्मांड ने दूसरे ब्रह्मांड को जन्म दिया। हमारे शास्त्रों में स्त्रियों का महत्व काफ़ी अधिक है। स्त्रियां ही देवी दुर्गा और देवी काली का रूप हैं। यहाँ स्त्री को देवी की तरह पूजा गया है। स्त्रियां दबाई गईं तो आक्रांताओं के कारण, लुटेरों के कारण। जौहर और सती प्रथा लुटेरों के कारण ही हुआ। जिस देश में कुमारी कन्याओं के पूजन की प्रथा हो, जिस देश में विद्या, धन और शक्ति की देवी भी स्त्री हो, वहाँ स्त्रियों की गरिमा कम कैसे हो सकती है? ये तो कुछ असामाजिक तत्वों के कारण ही हुआ था। अब बात करते हैं साधनाओं में स्त्री तत्व के महत्व के बारे में। कुंडलिनी तंत्र अथवा भैरवी तंत्र में नारी को इष्ट के रूप में पूजा जाता है। भैरवी साधना में विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इस साधना को धन लाभ के लिए और शक्ति और सिद्धि लाभ के लिए भी किया जाता है। नारी में ऋणात्मक प्रकृति की ऊर्जा है। उसका शरीर ऋणात्मक ऊर्जा से बना है। पुरुष की पौरुष शक्ति नारी के लिए है और नारी के बिना पुरुष की पौरुष निरर्थक है। इस प्रकार बिना ऋण के धन का कोई उपयोग नहीं, वो बेकार हो जाता है। यही प्रकृति का नियम है, यही भैरवी विद्या का नियम है, आधार है। नारी ही प्रकृति की सर्वोच्च शक्ति है, महामाया है, महाविद्या है। नारी में प्रकृति की अधिक शक्तियाँ उतरती है। वह जिस भाव में डूबती है उसी में एकाग्र हो जाती है। उसमें शक्ति का अवतरण भी बहुत शीघ्र होता है। उन्हें किसी भी साधनाओं में जल्दी अनुभव प्राप्त होते हैं और उसके माध्यम से पुरुष को भी जल्दी शक्ति प्राप्त होती है। इसी कारण ही उन्हें देवी नारी से संयोग करके पुरुष में अपार शक्ति का निर्माण होता है, जिस शक्ति को वो अपने इष्ट में परिवर्तित कर सकते हैं। नारी पुरुष के रति से दोनों जितनी चाहे उतनी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। इस ऊर्जा से ऊर्जा के विभिन्न मार्ग खुल जाते हैं। ये ऊर्जा के आगमन की बहुत ही उच्च कोटि की साधना है और पूरा तंत्र का खेल ऊर्जा पे ही टिका है। जिस घर में नारी का सम्मान होता है उस घर में काफ़ी वृद्धि होती है। जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता उस घर की वृद्धि रुक जाती है। जो व्यक्ति भौतिक जीवन में स्त्रियों का सम्मान नहीं करते, वे कभी साधना जगत में भी सफल नहीं हो सकते, अध्यात्म में प्रगति नहीं कर सकते, बल्कि किसी भी क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सकते। और स्त्रियों को चाहिए कि वे शुद्धता का ध्यान रखें, घर में पूजा पाठ आदि अनुष्ठान को करें।
इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और सकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक परिस्थितियों को जन्म देती है, उन्हें आकर्षित करती है। वैसे तो स्त्रियों की महत्व का जितना बखान किया जाए उतना कम है। तंत्र के क्षेत्र में भैरवी साधना के अलावा बहुत सी साधनाएं होती हैं जो स्त्रियों पे ही आधारित होती हैं, जैसे योगिनी, डाकिनी, यक्षिणियाँ। कई ऐसी शक्तियाँ हैं जो स्त्री तत्व हैं, जो कि महाविद्या महाशक्ति की सहचरियाँ, उनकी सेविकाएं हैं। और इनका महत्व काफ़ी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ये जल्दी खुश हो जाती हैं, इनकी साधना जल्दी सफल हो जाती है और इनसे मनचाहा वरदान मिल सकता है। इन्हें बहुत जल्दी प्रसन्न करके हमें अलौकिक सिद्धियां व शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं, धन लाभ हो सकता है। दूसरी साधनाओं से कम समय में इन सिद्धियों को पाया जा सकता है। आगे इन सिद्धियों पर भी चर्चा होगी, इनके महत्व को बताया जाएगा। अप्सराएं, गंधर्व कन्याएं, नायिकाएं, बहुत ऐसी स्त्री शक्ति होती है जो कि अपने साधक को बहुत जल्दी सुख वैभव प्रदान करती है, बहुत जल्दी प्रसन्न होकर सभी सिद्धियों को देती हैं। आगे इन पर भी चर्चाएं होंगी। वो कौन कौन से छोटे छोटे उपाय हैं जिनसे इन शक्तियों को खुश किया जाता है और इन शक्तियों की सुरक्षा प्राप्त हो सकती है, ये सब बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो और शुभ हो। धन्यवाद।